ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पथे मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुधि केवलीवनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। विषय अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लायक चल रहा है। यहाँ से जो समय सारजी ग्रंथ है आचार्य देव ने विस्तार से कहने का यहाँ पर प्रारंभ किया है। ये 13वीं गाथा इस समय सारजी ग्रंथ में अब विस्तार में क्या क्या समझाया जाएगा उसके रूप में है। तो विस्तार तो संक्षेप को समझाने के लिए है कि उस विस्तार में से अपन को किस बात की ऊर्जा करके अपना प्रयोजन साधना है। समझाया तो जाएगा जीव जीवादि 9 पदार्थों के माध्यम से, क्योंकि इसमें ही सब कुछ जनागम का आ जाता है। और उसमें से अपन को अपना प्रयोजन साधने के लिए फिर क्या ग्रहण करना है, किस दृष्टिकोण से ग्रहण करना है, वो बात यहाँ पर ऊर्ध करके आचार्य देव को बताना है। 9 तत्वों में छिपी हुई वो आत्मा की वो चैतन्य ज्योति जो अनादिकाल से त्रिभूत है, जीवों के अनुभव में नहीं आई है, उसको कभी इस रूप में नहीं देखा है। तो अब आचार्य देव उस एकत्व भक्त अपने मूल स्वरूप की प्रसिद्धि करेंगे, जिसको यहाँ टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव आत्मख्याति उसका नाम दे रहे हैं कि हम इसमें तुम्हें तुम्हारे आत्मा की प्रसिद्धि, अपने तुम्हारे मूल स्वरूप की प्रसिद्धि इसमें करके बतलाएंगे। अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे, पर तुम्हें उसमें उस अपने में वो आत्म प्रसिद्धि अपने ज्ञान में देखना है, करके अनुभव करना है। ऐसा जो है यहाँ अब ये 13वीं गाथा की जो टीका और भावार्थ के बाद जो कलश लिखी है उसमें से अपना जो 8वां कलश था उसका भावार्थ अपन ने कर लिया था। उसके ऊपर आचार्य देव ने टीका भी लिखी है। ज़्यादातर तो गाथाओं के ऊपर टीका लिख करके आचार्य देव कलश लिखते हैं, परंतु ये कुछ कलश ऐसे भी हैं कि जिस कलश को लिख करके फिर उसकी टीका भी की है। तो ये कलश लिखने के बाद आचार्य देव को उस कलश का और विषय विशेष कुछ स्पष्ट करना था, तो इसकी फिर उन्होंने टीका अलग से लिखी है। तो इस टीका में अपने लिए यहाँ पर कलश में तो वही बात बतलाई कि 9 तत्वों में जो अनादिकाल से अपनी वो जो आत्मा ज्योति है वो शुद्ध नय के माध्यम से बाहर प्रकट की जाती है। दृष्टांत दिया कि जैसे सोने का मूल स्वरूप स्वर्ण के वर्णों में माने अनेक प्रकार के जब अन्य चीज़ों में मिला हुआ सोना होता है तो वो मूल स्वरूप का जो स्वरूप है, मूल सोने का जो मूल स्वरूप है उसका जो यथार्थ वर्ण है, उसका जो स्वभाव है वो जो है तिरोभूत हो जाता है। कुछ कुछ प्रकट होता है, सही नहीं प्रकट होता है। तो जैसे उसको जब ताव दे करके अग्नि के 16 बांध ताव दे करके
और उसमें से जब पूरा शुद्ध स्वर्ण प्रकट कर लिया जाता है तो फिर उसकी जैसी स्वच्छता पीलापन आदि होता है वो अपन को भाषित होता है। तो ऐसे ही शुद्ध नय के माध्यम से अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को जो अनादिकाल से इन 9 तत्वों में छिपा हुआ है, उसका स्वरूप नाश नहीं हुआ है, वो छिपा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर निकाल करके प्रकट करके आचार्य देव बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहले अनुमान आदि से समझना और फिर प्रत्यक्ष उसका अनुभव करके और उसको देख करके अनुभवना। तो ये इस कलश में उस बात को लिया है। अब टीका में थोड़ा और आचार्य देव कुछ विशेष स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। इस टीका को अपन पढ़ते हैं। देखिए 39 पेज पर है टीका। अब जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण नए निक्षेप है। क्या है यहाँ पर जैसे 9 तत्वों में भूतार्थ से उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाया, उसी प्रकार से कहते उसको दिखाने के शास्त्रों में और भी उपाय बतलाए। तो उसमें प्रमाण नय निक्षेप के माध्यम से भी उसी एकत्व भक्त आत्मा को समझाते हैं। तो कहते हैं कि जो और उपाय अधिगम के हैं उनमें प्रमाण नय निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। उनमें भी यह एक आत्मा ही भूतार्थ है, क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेदों से प्रमाण आदि अनेक भेद रूप होते हैं। उनमें से पहले प्रमाण के 2 भेद हैं। प्रमाण के 2 भेद कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। ये प्रमाण पहले तो सामान्य से प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और उसके मति स्वतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, उसके 5 भेद हैं। उन 5 भेद वाले प्रमाणों में कहते हैं यदि अपन और संक्षेप में बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उनमें से परोक्ष प्रमाण किसे कहना, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहना? तो उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? उपात्त और अनुपात्त। नीचे रेफरेंस दिया है। उपात्त का क्या अर्थ होता है? जो प्राप्त इंद्रिय और मन इत्यादि अपने लिए कर्म के निमित्त से आत्मा के साथ प्राप्त ही हैं, ऐसे संयोग, ऐसे इंद्रिय मन आदि, ये तो कहलाते उपात्त। और अनुपात्त कहलाते हैं जो बाहर से अपन को ग्रहण करना पड़ते हैं, जो साथ में प्राप्त नहीं हुए। तो अपन को जैसे समझने के लिए जब परोक्ष प्रमाण को माध्यम से अपन विषय को समझते हैं तो 5 इंद्रिय और मन आदि के माध्यम से अपन ज्ञान करते हैं। आंखों से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, स्पर्शन इंद्रिय से छूकर, रसना से चखकर, क्या करते हैं अपन? ज्ञान करते हैं। तो ये इंद्रिय और मन अपन को साथ में मिले हुए हैं। जब अपना जन्म हुआ तो शरीर में ये सब सहजी कर्म के निमित्त से प्राप्त हुए, तो ये कहलाते उपात्त। अब बाकी अपन को अब अंधेरा है तो प्रकाश की जरूरत है, अब अपन समझते नहीं हैं तो उपदेश आदि की जरूरत है, अपन को दूसरे शास्त्र या कोई उपदेश सुनाने वाला हो, तो ये कहलाते हैं सब अनुपात। ये अपन को बाहर से जुटाए जाते हैं, इनके माध्यम से फिर अपन सुन करके, पढ़ करके फिर अपन तत्व का निर्णय आदि करते। तो ये कहलाते अनुपात पदार्थ। एक उपात्त संयोग मन इंद्रिय आदि, जो द्रव मन और द्रव इंद्रिय आदि है, जो अपन को 5 इंद्रिय मन वगैरह जो मिले हैं शरीर में, वो कहलाते उपात्त। तो इनके माध्यम से और अनुपात प्रकाश उपदेश आदि के माध्यम से जो पदार्थों का क्या है, जो ज्ञान क्या करता है, प्रवर्ते, उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इनके परोक्ष और प्रत्यक्ष में से परोक्ष प्रमाण उपात्त और अनुपात पर पदार्थ द्वारा
क्या होता है, प्रवर्त्य वह परोक्ष प्रमाण कहलाता है। और केवल आत्मा से ही प्रति निश्चित रूप से प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रमाण ज्ञान के कोष्ठक में दे दिए, वह ज्ञान 5 प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल। उनमें से मति और श्रुतक ज्ञान परोक्ष हैं, अवधि ज्ञान मनपर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इसलिए यह 2 प्रकार के प्रमाण जानना चाहिए। 6 डाला में अपन पढ़ते ना, मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन परजय 2 है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जुए सुक्षा, और सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ये कई काल प्रगट केवली भगवंता। इसी में से इन सब को वहाँ पर उन्होंने अपना पद्यानुवाद किया है कि जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं उसमें से मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान इंद्रिय और मन आदि के माध्यम से प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए परोक्ष है, पर का अवलंबन लेकर के और पदार्थों को जानने का काम करते परोक्ष। और उसमें जो प्रत्यक्ष है तो एक अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष है। ये इंद्रियों मन का अवलंबन नहीं है, सीधे आत्मा के प्रदेशों से ये देखते हैं, जानते हैं। और केवल ज्ञान पूर्ण रूपेण अपने आत्मा के प्रदेश से एक साथ सकल द्रव्य उनके गुण पर्याय उनके ज्ञान में सहज झलकते हैं, तो उनको किसी पर की, इंद्री की, मन की, प्रकाश आदि की और कोई कर्म आदि की कोई उसमें क्षयुप समाधि की जरूरत नहीं, वो तो आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से सब पदार्थों को जानते हैं। तो ये प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान को वस्तु जैसी है वैसा जानते हैं। तो ये मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान मन इंद्रिय आदि के अवलंबन से जानते, अवलंबन पूर्वक, वो भी बाह्य पदार्थ। अंदर की आत्मा को देखना है तो वो मति श्रुतक ज्ञान भी स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। उस समय आत्मा के अनुभव के काल में ना तो 5 इंद्रियों का कोई विषय देखना है, ना तो आत्मा आंखों से दिखता है, ना कान से सुनाई देता है, जबान से छू करके चख करके देखा जाना जाता है, या स्पर्श इंद्री से छू के जाना जाता है, ऐसा कोई भी इंद्री का या विकल्प से भी नहीं जाना था। जब आत्मा का अनुभव होता है तो मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, उस समय मन के विकल्प भी शांत हो जाते, मन पक्षी मर जावे, जब ने जातम अनुभव आवे तो मन भी शांत हो जाता है, मन भी रुक जाता है और अपना ज्ञान सीधे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करता है। तो ये स्वानुभव प्रत्यक्ष कहलाता है। स्वानुभव के काल में इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं रहता है। इस बात का स्पष्टीकरण मोक्षमार्ग प्रकाशक के पीछे जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी दी है उसमें दिया है कि स्वानुभव के काल में क्या होता है कि इंद्रिय का विषय तो बाहर के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है, तो वो तो है नहीं, और मन का विषय संकल्प विकल्प है, वो भी आत्मा के अनुभव में होता नहीं है। तो समय कहते स्वानुभव प्रत्यक्ष कहलाता है। परंतु जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा था, ज्ञान वो ही है, इसलिए वो क्षायुप समय का आदि ज्ञान है। इस एक अपेक्षा से उसको वो परोक्ष ज्ञान है क्षायुप समय के, केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु है वो परावलंबन पूर्वक आत्मज्ञान नहीं होता है। वो इन सारी 5 इंद्रिय मन के उपयोग इनसे हटकर और अपने उस उपयोगमान आत्मा में एकाग्र किया जाता है। तब उस समय आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष, जैसे सर्वज्ञ भगवान अपनी आत्मा को निर्विकल्प होकर जान रहे, ऐसे ही मति श्रुतक ज्ञानी भी स्वानुभव के काल में निर्विकल्प रूप से आत्मा का अनुभव करता है। अंतर प्रत्यक्ष परोक्ष का है, अपूर्णता अपूर्णता का है, परंतु जो जानना है वो उसी आत्मा का वो है, जानते हैं उसी आत्मा को ही अनुभव करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। उनको पूर्णानंद आ रहा है, इनको जितनी एकाग्रता है उतना आनंद आता है, पर बात वो ही है, माने क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं है। वही क्वालिटी जो केवली भगवान
आत्मा के अनुभव में पाते हैं आनंद, उसी क्वालिटी का आनंद चौथे गुण स्थान आदि वाले जीवों को भी आता है, पर सिर्फ अंतर है तो मात्रा का। उनको बहुत मात्रा में प्रचुर स्वाद संवेदन आनंद आता है, इनको आंशिक संवेदन से आनंद आता है, पर आनंद उसी जाति का है। माने कोई चीज अपन थोड़ी सी चखें और पूरी खावें, पहले अपन को किसी चीज का कि भैया देखो ये चीज कैसी है, तो पहले अपन को चखाते, चखाने में अपन को क्या पता पड़ जाता है कि ये पूरी चीज इसी जाति इसी स्वाद वाली है, तो फिर अपन उसको बढ़िया पेट भर के खाते। ऐसे ही जो है जब अपन को भेद विज्ञान करके थोड़ा सा वानगी के रूप में चौथे गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तो फिर व्यक्ति को लगता है कि ये तो बहुत अपन को पेट भर के खाने लायक है, ये थोड़े मोड़े में काम नहीं चलेगा, तो भैया लाओ। तो फिर अब यहाँ तो कोई दूसरों से लेना होता है, तो दूसरों से नहीं लेना, अपन को ही अपने में पूर्ण तरह से हट के अपने में डूबना है। तो जितनी ताकत हो उतना डूब के आनंद भोगो। तो ये जो है यहाँ पर ये अपना सम्यक ज्ञान में यथार्थ रूप से सम्यक ज्ञान का जो लक्षण है, किसी कहते सम्यक ज्ञान 6 ढाला में सम्यक ज्ञान का लक्षण 4थी ढाल में दिया है। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि जो स्व और पर पदार्थ हैं उनको जिस प्रकार सूर्य अपने को और पर पदार्थों को प्रकाशित करता है एक साथ, ऐसे ही सम्यक ज्ञान अपनी आत्मा को और पर पदार्थों को जानता है। अपन सोच सकते हैं कि छद्मस्त व्यक्ति तो एक साथ स्वपर को नहीं जानता, उसका उपयोग तो क्रम क्रम से जानता है, तो कहते नहीं, उसको भी आत्मा का ज्ञान अनुभव जब होता है तब तो प्रत्यक्ष अनुभव कर ही रहा है, परंतु जिस समय वो पर को जानने में लगा हुआ है उस समय उसको लब्धि रूप में आत्मा का ज्ञान भी बढ़ ही रहा है। क्योंकि छद्मस्तों के ज्ञान के 2 भेद हैं, लब्धि उपयोगौ भाविन्द्रियम। उसका ज्ञान 2 तरीके से प्रवृत्ति करता है। एक तो जैसे अभी अपन यहाँ पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी अपन को यहाँ का ज्ञान जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका ज्ञान उपयोगात्मक चल रहा है, परंतु आपके जो और कुछ ज्ञान है, अपना मकान, अपनी दुकान, अपने पैसे, अपना परिवार, अपना कुटुंब, उस सबका भी ज्ञान साथ में बढ़ रहा है कि नहीं? तो लब्धि भी तो तुम्हारे ज्ञान की है, वो कोई दूसरे की थोड़ी है। जब उसकी जरूरत पड़ती है तो फौरन अपन उपयोग यहाँ से हटा के जल्दी घर पहुँच जाते। जो लब्धि में अपना ज्ञान बढ़ रहा है सारी चीज़ों का, अपन यहीं बैठे बैठे क्या घर की चीज़ें देख लेते हैं कि नहीं? तो जोड़ी में अपने कितने रुपये धरे हैं, और अपन ने जो है अंदर जो है ताले में पेटी में महिलाओं ने कितना सोना रख रखा है जो अभी दूसरों को नहीं बताया। ज्ञान में आता रहता है कि नहीं अपना क्या क्या रखा हुआ है, बाहर किसी को नहीं दिखाते, पर अपने ज्ञान में अपन रख करके देखते रहते बीच बीच में कि नहीं। कभी कभी ज़्यादा समय तक नहीं देखो अगर तो फिर भूल ही जाते कि क्या रखा कहाँ रखा। गाड़ के पहले क्या करते थे लोग, गाड़ करके भूल जाते थे, तो वो घर ही रहता था, पता ही नहीं पड़ता था, लोगों को दूसरे लोगों को मिलता था। तो गड़ा धन मिलता ना लोगों को, कभी कभी मर जाते थे, बता ही नहीं पाए कोई गोर, आयु पूरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मर ही गए। तो ये सब चीजें अपने ज्ञान लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान में ये सब समझ में आती। एक साथ स्वपर का ज्ञान छद्मस्तों को भी चलता है। जिस समय उपयोगात्मक आत्मा का अनुभव नहीं चल रहा उस समय उसकी लब्धि में आत्मा की अनुभूति बरत रही, और जिस समय उपयोग रूप में आत्मा है तो उस समय तो साक्षात अनुभव कर दिया, लब्धि में उसके ऊपर पदार्थों का ज्ञान बढ़ रहा है। जिस समय आत्मा का अनुभव करता है तो उस समय से अपन परिवार कुटुंब सबको भूल जाते कि नहीं, कि उपयोग में नहीं ध्यान में है, परंतु अंदर लब्धि में तो जैसे ही उपयोग यहाँ से हटा नहीं कि अपन दौड़ लगा करके अपनी चीजों पर पहुंच जाते। चलो लब्धि में अपना है घर, जब तो यहाँ से जैसे ही अपन यहाँ से हटे और अपन अपने घर को चले जाते हैं, आंखें बंद करें, बातें करते जाएंगे तो भी अपन बराबर अपने घर का ध्यान रख करके जहाँ घर होगा वहीं रुक जाएंगे। कोई कहे चलो भैया आगे चलो, कि नहीं नहीं बस हमारा आ गया घर। तो कहाँ से आ गया वो? उपयोग में तो अभी तुम्हारे वो घर था ही नहीं,
कहाँ से आया? अरे वो लब्धि में बैठा ही हुआ है। ऐसे ही जो जीव आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं तो उनका उपयोग, चूंकि अब स्वरूप में तो हमेशा रहता नहीं छदमस्त का उपयोग। छदमस्त का उपयोग तो एक गे का अंतर्मुख से ज्यादा अवलंबन नहीं करता, बदलता ही रहता है। तो स्वरूप के अनुभव से हट के जब वो बाहर आता है तो बाहर में सब जगह उसका ज्ञान चलता रहता है, परंतु साथ में भेद विज्ञान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि जैसे कोई नौकर, जैसे मान लो एक बैंक कैशियर है, तो जिस समय वो बैंक कैशियर बैंक में जाके अब काम कर रहा है तो वहां पर उसको अब काय का ज्ञान हो रहा है। वहां बैंक में जितने रुपए रखे हुए हैं, किसको कितने देना है, कितने लेना है, कौन कितना ऋण ले गया है, किसको किससे मांगना है, कितना उसका ब्याज है, ये सारा हिसाब किताब उसके उपयोग में चल रहा है। और लब्धि में उसके कि ये सब बैंक का हिसाब किताब है, अपना इसमें एक पैसा नहीं है। उसका वो क्या जानता? अपना पैसा। अपना पैसा तो जो अपने घर पर है अथवा जो अपने पासबुक में जितना अपने जमा है, बस अपना तो उतना ही है। बाकी यहाँ ये सब पूरा पैसा बैंक का है, पर दूसरों का है, तो उसमें अपनापन नहीं करता। प्रवृत्ति तो कर रहा है, बो रहा है, मैंने जो भी किसान वगैरह या जो ऋण ले गए हैं, भैया तुमने हमारा पैसा नहीं भेजा अभी तक, कह गए थे कि हम जो है 6 महीना में इसको जमा कर देंगे, क्यों नहीं किया? उसका मतलब मैंने जहां वो नौकरी कर रहा है उस बैंक के पैसे को भी अपना ही कहेगा। और अभिप्राय में अंदर क्या चल रहा है कि अपना माने ये बैंक का अपना, तो अंदर में जो अपना आत्मा है उसके अलावा अपना और कुछ नहीं है। अगर वो अपने आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र बाहर में अपना माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, उसका ज्ञान सम्यक नहीं, मिथ्या ज्ञान है। जैसे वो मुनीम या तुम्हारे से जो कैशियर अगर बैंक में से कितना भी पैसा अगर उसको अपना उठा ले, उसमें 100-200 ही उठा ले, तो वो चोर है फिर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि लोक में सब जगह प्रवृत्ति करता हुआ दिखेगा। व्यवहार से जहां जो काम कर रहा है उसको अपना अपना कहेगा, पर परमार्थ से वो क्या जानेगा कि मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा ना कोई नहीं। मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, यानी मेरा स्वरूप है। कब? तीनों काल, सदा काल उसी को अपना स्वरूप जानता है, मानता है और बार बार उसी में स्थिर होकर के प्रवृत्ति करता है। बस हमारी तो इसी से हमारा हित है, और हमारा दूसरों में हमारा कोई हित नहीं है। उसको ग्रहण करने में अपना क्या है? चोरपना है, बेईमानपना है। तो ऐसा जो है ज्ञानी जीव बराबर अपने सम्यक ज्ञान में, चाहे परोक्ष ज्ञान हो चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान हो, सभी ज्ञानों में ऐसा स्वपर पदार्थों का यथार्थ बोध, स्वा को स्वारूप, पर को पर रूप, हे को हे रूप, उपादेय को उपादेय रूप। जितनी अभी अस्थिरता रूप प्रवृत्ति है वो जान रहा है कि सब छोड़ने लायक है, ये सब आकुलता का कारण है। और जितनी जितनी स्वास्थ्य प्रवृत्ति है वो ही शांति रूप उसको भाषित होती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान। तो ये जब तक जीव को नहीं होता है तब तक अभी यहाँ पर वो पर पदार्थों में ही स्वपर का विभाग करके किन्हीं पर में स्व मानता है, किन्हीं पर में पर मानता है। ये सब उसका मिथ्या ज्ञान है। व्यवहार में कहना प्रवृत्ति करना मिथ्या नहीं, पर परमार्थ से उसी को अपना मानना, उसी रूप अपने को अनुभवना, ये सब अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और आज तक जीव ने अपने यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं करके इसी में ही जिंदगी जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में, उस पर्याय के संयोगों में मूर्छित होकर के जीता रहता है। क्या करता है? अभी अपन रात दिन अपनी लब्धि में अपना देखो, अभी क्षयुक्षम ज्ञान में, सामान्य जानकारी में तो अपन आत्मा के बारे में विचार करते हैं, परंतु वो आत्मा में ही हूं
ऐसी अंदर में अपने उपयोग में उससे जुड़ के अभेद अनुभूति करके प्रतीति नहीं बढ़ती। जानकारी तो करते रहते हैं कि आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा, परंतु वो आत्मा कहाँ है अपना? वो आत्मा स्वयं में ही हूँ, ऐसा विकल्प नहीं। ऐसा अंदर में अपने उस उपयोग स्वरूप आत्मा का अनुभव और अनुभव पूर्वक की प्रवृत्ति प्रतीति, ऐसा सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि तो धर्म की जानकारी 11 अंग 9 पूर्व तक की ज्ञान में धारणा ज्ञान भर सकता है, पर आत्मा की अनुभूति किंचित मात्र भी नहीं होती। जानकारी बहुत है, वर्णन ऐसा करे कि दूसरे लोग उसको सुनकर के सम्यक दृष्टि बन जाए, और ये तो बस जैसा उसने धारणा में बना रखा है बस वैसा जानता है, इसको कोई स्वाद नहीं उसका। इसलिए मात्रपन को धारणा ज्ञान में, बहिर्मुक्ता वाले इस ज्ञान में जानकारी कर लेना धर्म नहीं समझना। पहले इसमें समझना जरूरी है, अनुमान आदि से निर्णय करके फिर विचार करना जरूरी है, परंतु जब तक आप उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वो जानकारी अभी सम्यक ज्ञान में परिणत नहीं होगी। सुनाई दे रही आप? चेतन सुनाई दे रही है क्या? क्या सुनाई दे रही है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और वो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के पर्याय दृष्टि से होते हैं। सामान्य से वो सम्यक ज्ञान, और विशेष रूप से तो 5 भेद होते उसके। मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। और उसमें एक एक के भी फिर मति ज्ञान के कितने भेद? 336 भेद कर दिए, और भी एक एक विषय को जानने से असंख्यात भेद हो जाएंगे। सुतक ज्ञान के द्वैनिक 12 भेदम, 2 भेद। कौन कौन से? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, और अनेक द्वय, और इसके भेद प्रवेद पर अनेक, और 12 भेदम माने 12 निर्माणी के आधार से ज्ञान। वो तो चूंकि ये तो निमित्त की तरफ से कथन कर रहे हैं, उपादान की तरफ से तो अपना ज्ञान, भाव सुतक ज्ञान तो अपने सुतक ज्ञान का परिणमन है ही। ऐसा अपने ज्ञान में सारी चीजों का निर्णय पूर्वक अपना जो है जानकारी चल रही है। तो ये जो है ये अपने ज्ञान का, अब जिनके लिए इस सारे ज्ञान में से ऐसा भेद विज्ञान जो यहाँ अपन को ये सब पहले तो ये बता रहे हैं कि ये जितने साधन हैं ये सही है, पर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए भूतार्थ नय से जाने हुए एकत्व विभक्त आत्मा को जानना ही तुम्हें प्रयोजनवान है। उसी से सम्यक दर्शन होता है, उसी से सम्यक ज्ञान होता है, उसी से सम्यक चारित्र। तो देखिए इसमें क्या कह रहे कि इस प्रकार से ये 5 प्रकार का ज्ञान है। वे दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और जिसमें सर्वभेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ। उस समय अपन को और कुछ नहीं दिखता है, एक चैतन्य स्वरूप ही भाषित होता है। तो ये जो है प्रमाता माने जानने वाला, प्रमाण माने जिससे जानता है ऐसा वो ज्ञान, और प्रमेय माने जिनको जाना जा रहा है वो पदार्थ। तो ज्ञान की ज्ञाता भी कहो या प्रमाण प्रमेय प्रमाता भी कहो, एक ही बात है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, तो वो भी वो जिसका वो याद होता है। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान माने जिससे जानता है, और ज्ञेय माने जिसे जानता है, ऐसे स्वपर पदार्थ। तो वो इसके भेद से जब अपन विचार करो तो ये सब है, ज्ञेय भी है और ज्ञान के इस प्रकार भेद प्रभेद भी है और ज्ञाता भी है, परंतु ये सब जब भूतार्थ से एकत्व विभक्त आत्मा को जानते हैं तो भी सब उसमें अपन को कुछ एक चैतन्य दिखता है। ये सब भेद गौण हो जाते हैं और वे ओझल हो जाते हैं अपनी दृष्टि से। तो जिसमें
क्या है, सर्व भेद गौण हो गए हैं। ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अवतार से असत्या। फिर अपन को एक अपना चैतन्य स्वरूप ही दिखता है। फिर ये कोई अपन को ना तो अपन को ये ज्ञान के भेद प्रभेदों का विकल्प है और न किसी प्रकार प्रमाण निक्षेप का विकल्प है, न निश्चय व्यवहार का विकल्प है। सब पक्षातिक्रांत, सब द्वंद्व का भाव, द्वैत भाव ही जहां भाषित नहीं होता, बस एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इस प्रकार से ये प्रमाण के दो भेद करके और प्रमाण प्रमेय और प्रमाता की दृष्टि से सब भेद से जब विचार करते हैं तो ये सब व्यवहार भूतार्थ है। परंतु एकत्व भक्त आत्मा के जानते समय ये सब गौण होकर के अपन को एक चैतन्य स्वरूप ही दिखता है और सब ये अपन को दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार नए के भी दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए सो द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय का मुख्यता से अनुभव कराए सो पर्यायार्थिक नय है। यह दोनों नय द्रव्य और पर्याय का पर्याय दृष्टि से माने भेद दृष्टि से क्रम से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित, अनालिंगन, अनालिंगित माने आलिंगन नहीं किया हुआ, माने भेद रूप से ना नहीं देखा गया शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे दो पक्ष द्रव्य और पर्याय के कहते अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्योंकि चैतन्य स्वभाव द्रव्य पर्याय दोनों में एक रूप सामान्य रूप से व्याप रहा है। जब सामान्य चैतन्य का अनुभव करते हैं तो ये द्वैत ही भाषित नहीं होता है। ना प्रमाण न निक्षेप को उद्योत अनुभव में दिखे, अनुभव के काल में ना तो ये भेद दिखते हैं और ना किसी प्रकार और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए से जो वस्तु के भेद हैं न वो दिखते हैं, उसमें एक अभेद चैतन्य दिखता है। क्यों कि वे सामान्य और विशेष माने जो अपने लिए द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव उसी वस्तु के भेद हैं, कोई वस्तु को छोड़ के अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे जब अपन सोने में स्वर्णपना, पीलापना, भारीपना, चिकनापना, कुंडल, कड़ा, अंगूठीपना जब देखते हैं तो उनमें तीन चीजें दिखाई देती हैं। उसमें पीलापना, चिकनापना, भारीपना भी दिखता है, और उसमें कुंडल, कड़ा, अंगूठी भी दिखती है, और स्वर्णपना भी फिर सामान्य दिखाई देता है। परंतु जब अपन इन भेदों को गौण करके सब में एक सोना देखते हैं तो फिर अपन को उसमें अलग फिर न तो रंग दिखते हैं, न वजन दिखता है, न उसमें आकार दिखते हैं, एक सामान्य सोना सोना सोना। सब भेद उस सोने में गर्भित हो जाते। जब अपन भारत को भेद करके देखते हैं तो जनसंख्या और उसमें क्षेत्रफल और उसमें जो है कितने कितने प्रांत आदि हैं, उसकी कैसी संपत्ति आदि है, ये सारे भेद प्रभेद दिखाई देते हैं। और जब अपन सामान्य सी भारत देखते हैं तो उसमें सारे भेद गर्भित होकर के समा जाते हैं। भारत में क्या क्या आ जाता और क्या क्या नहीं आता, भारत में सब जो उसमें है वो सब आ जाता है। क्षेत्रफल आ जाता है, जनसंख्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आदि जो कुछ भी है वो सब। ऐसे ही अपने आत्मा को जब अपन द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व ध्रुव आदि से देखते हैं तो सब भेद दिखते हैं। परंतु जब अपन उसको सामान्य एक चैतन्य स्वरूप से देखते हैं तो सब भेद क्या है अपने लिए उसमें गौण होकर के एक अभेद आत्मा की अनुभूति होती है। तो देखिए यहां पर कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक की मुख्यता से अनुभव करते हैं तो ये सब क्या है, ये अनुभव करने पर सब भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और द्रव्य तथा पर्याय से अनालिंगित, अनुभय जिसको बोलते हैं, अनालिंगित का अनुभय माने वस्तु में द्वैत नहीं देखना,
वस्तु वो उन दोनों में एक वस्तु देखना, उसका नाम है अद्वैत। तो उसमें अभेद वस्तु देखना, शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है। इसी प्रकार निक्षेप के 4 भेद हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो वस्तु में जो गुण ना हो, उस गुण के नाम से व्यवहार के लिए वस्तु की संज्ञा करना सो नाम निक्षेप कहलाता है। अपन ने व्यवहार में नाम रख दिया, क्या रख दिया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अपन ने नाम रख दिए। काय के? द्रव्यों के, ये भी अपन ने नाम रख दिए, समझने, उनका कोई नाम नहीं है अपने आप में। ये तो अपन ने लोक व्यवहार चलाने के लिए अब नाम नहीं रखो तो अस्तित्व मात्र है, सत 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 है। अब अपन नहीं समझ पाएंगे क्या है। तो अब उसको समझाना है कि इनमें कुछ चेतन है, कुछ अचेतन है, अचेतनों में भी फिर कुछ पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। ऐसा अपन को एक लोक व्यवहार में समझने के लिए अपन ने उसका नामकरण कर दिया। बच्चे पैदा होते हैं कौन से नाम के? बेनाम, कोई नाम नहीं, बच्चे पैदा होंगे बस। अब अपन लोक में कैसे कैसे बताएंगे ये कौन है क्या है, उसका वो नाम नहीं है। ये तो लोक व्यवहार चलाने के लिए अपन ने एक पहचान के लिए नाम रख दिया। महावीर, जिनेंद्र, तब न वो महावीर है न वो जिनेंद्र है, पर अब लोक में अपन को नाम रख लिया। कब उसको क्या है? वो अपन को पहचान है, एक चेतन द्रव्य भी है और चेतन नाम भी है। तो अब चेतन नाम आसमान जाति द्रव्य पर्याय का रखा है, और चेतन द्रव्य एक अपना एक जीव द्रव्य है वो अलग। तो अब यहाँ लोक व्यवहार में तो अपन को वैसे तो नजर अगर द्रव्य से देखो तो सब चेतन है फिर तो अब वो चेतन जो लोक व्यवहार में अपन कहेंगे चेतन, तो कौन सुनेगा? सब चेतन सुनेंगे कि एक कोई सुनेगा? जिसका अपन ने लोक में नाम रख दिया है उसको वो चेतन वो मानेगा कि मैं चेतन। तो ये नहीं जानेगा कि मैं चेतन कौन सा, बाहर का कि अंदर का, कौन सा चेतन है? दोनों चेतन है, माने वो बाहर से भी नाम से भी चेतन है और स्वरूप से भी चेतन है। तो ये तो उसको समझना पड़ेगा कि ये नाम तो लोक व्यवहार के लिए है, पर स्वरूप तो हमारा काम तो अपन को अंदर में अपने चेतन का अनुभव करेंगे तो ही वास्तव में अपना नाम भी सार सके। तो ये जो है नाम रख देना किसी का, वो नाम निक्षेप कहलाता है। और यह वही है, इस प्रकार अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना वो स्थापना निक्षेप कहलाता है। अपन ने मूर्तियों में अपन ने क्या है, मूर्ति बनाई पत्थर की, और उनमें अपन ने क्या कर दिया, आकार बाहर में बना लिया, बिल्कुल इस अरहंत दशा जैसी जब होती है तो शरीर की जैसी दशा होती है वैसा आकार बना दिया उस पत्थर का। और अब अपन ने उस पत्थर में क्या कर दिया, नाम खुदवा दिया, काय का चिन्ह बना दिया, महावीर का चिन्ह, शेर का चिन्ह बना दिया। अब वो मूर्ति क्या बन गई? अभी महावीर स्वामी की मूर्ति हो गई। वो महावीर स्वामी की मूर्ति है तो वो पत्थर की, पर अपन ने समझने के लिए जो भगवान महावीर स्वामी थे जाओ तो वो कैसी स्थिति में थी, तो उस मूर्ति के माध्यम से अपन उसको समझेंगे, स्थापना कर दी। जैसे अपन चित्रों में जो है जो चले जाते हैं तो उनकी अपन स्थापना करके जी पिताजी फोटो खींच लेते हैं, इनकी पिताजी के शरीर की, पिताजी की तो नहीं आ पाएगी क्योंकि वे आसमान जाति तरफ पर्याय है, आत्मा निकल गई, अकेला बाहर में तो मुर्दा दिखता है, पूरी आत्मा और शरीर दोनों तो चित्र में आते नहीं है। तो अपन ने बाहर से उनकी चित्र बना दिया और अपन उसको देख के जी हमारे पिताजी। अब वो पिताजी तो ऐसे थे बाहर से, अंदर में तो आत्मा अलग थी और शरीर अलग था। तो ये स्थापना निक्षेप लोक व्यवहार चलाने की, इस प्रकार से स्थापना निक्षेप।
वर्तमान से अन्य अर्थात अतीत तथा अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना सो द्रव्य निक्षेप है। वही वस्तु जो पहले उस रूप परिणमित हुई थी तो वर्तमान में उसको कहना कि भैया ये राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। कौन से राष्ट्रपति जी? बहुत 25 साल पहले उनको राष्ट्रपति पद मिला था। अब तो वो क्या है, एक सामान्य मनुष्य है, परंतु अपन क्या कह रहे, वही व्यक्ति उस समय राष्ट्रपति पद पर रहे तो वही द्रव्य पहले इस पर्याय रूप परिणमित हुआ तो वर्तमान में अभी अपन उस पर्याय से उसको वैसे ही उस भूत की पर्याय को वर्तमान द्रव्य तो वही है तो उस द्रव्य में आरोप करके उस द्रव्य को उसी रूप कहना। भावी अभी बने नहीं है, बनने वाले तो अपन उनकी वर्तमान में ही जो है पूजा करने लग गए। भावी तीर्थंकरों की पूजा तो क्या है, द्रव्य निक्षेप। तो अपन को भूत भविष्य की पर्यायों को वर्तमान में कहना जिस द्रव्य में हुई थी या होना है तो वो द्रव्य उस द्रव्य की तरफ से कथन है, पर्याय की तरफ से नहीं। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? भाव निक्षेप कहते हैं वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना सो भाव निक्षेप है। पूजा करते हुए पुजारी उसको पुजारी कहना, वो क्या है, भाव निक्षेप। जिस समय भगवान सर्वज्ञ, जो जीव सर्वज्ञ बन जाए, जैसे अपन भगवान माने जो तीर्थंकर बनने वाले हैं तो अपन कहते तीर्थंकर का जन्म हो गया। तो किसका जन्म हो गया? अभी तीर्थंकर बनेंगे, भावी निगम नए से अपन उनको वर्तमान में तीर्थंकर कह रहे हैं। ये द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप है। वही द्रव्य बनेगा तो वर्तमान वो भावी पर्याय को वर्तमान उस द्रव्य पे आरोपित करके उसको वर्तमान में ही कहना। ये क्या हो गया? द्रव्य निक्षेप। और जब वर्तमान में वो तीर्थंक केवल सर्वज्ञ बन जाए और फिर अपन उनको भगवान महावीर स्वामी, ये भगवान महावीर स्वामी, ये क्या हो गया? भाव निक्षेप से भगवान है। तो ये जो है ये अपन को लोक व्यवहार में सारे निक्षेप इस प्रकार के कथन चलते हैं। तो ये 4 प्रकार का निक्षेप हो गया। इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद से यानी भिन्न भिन्न रूप से अनुभव किए जाने पर विभूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं और भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर वे चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इस प्रकार इन प्रमाण नए निक्षेपों में भूतार्थ नए से जीव ही प्रकाशमान जानना चाहिए। ये सब ज्ञान में ही अपने चल रहे भेद पर भेद। अब उस ज्ञान में सारे इनको गौण करो, काय को, निक्षेपों को, नयों को, और उसमें एक सामान्य ज्ञान 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 देखो और उस ज्ञान में एक आत्मा को देखो भेद। तो ये सारे भेद प्रभेद अपने ज्ञान से उजल होके एकमात्र उनको चैतन्य आत्मा भाषित होगी। ये सब अपन जब भेद प्रभेद की दृष्टि से विचार करते हैं तो ज्ञान में ये सब व्यवहार से क्या होते हैं, ऐसे अपने ज्ञान में सब आते हैं। परंतु जो अपन इन सारे पर लक्ष्यों को, भेदों को गौण करके उस ज्ञान सामान्य को ऊर्ध्व करके और उसमें एक आत्मा को व्याप्ता हुआ अखंड देखें तो फिर सब गोल होकर के एक चैतन्य आत्मा ही भासेगा। ये राजमल जी की नहीं है, ये अमृत चंद्राचार्य देव की है। कलश के ऊपर टीका की है आचार्य अमृत चंद्र ने संस्कृत में। राजमल जी ने तो हिंदी किया है, तो ये अभी ये हिंदी नहीं है, राजमल जी का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृत चंद देव और जयचंद जी छावड़ा और तुम्हारे से जयसेनाचार्य देव, उनकी तात्पर्य वृत्ति, इतने लोगों के माध्यम से ये चर्चा चल रही है। तो अभी आचार्य अमृत चंद देव की टीका के आधार से ये अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। अभी ये संस्कृत में लिखी हुई टीका है उनकी, अपने ही कलश पर उन्होंने टीका लिखी है, उसी का स्पष्टीकरण किया है। तो ये जो है अपने लिए क्या है, चूंकि आचार्य कुंद देव ने गाथा में ये प्रमाण निक्षेप को नहीं लिया था तो उन्होंने इसको भी
टीका में उठाया और इसके बाद आगे कलश भी लिखा इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए, और फिर आगे की गाथा से संबंधित एक कलश और लिखा। तो ये जो है ये 2 कलश तो जो 13वीं गाथा का विषय है उसी को स्पष्ट करने के लिए लिखा है, परंतु 13वीं गाथा में प्रमाण न निक्षेप नहीं आया था, तो उन्होंने अलग से इसको उठाकर टीका में और कलश में उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया है। क्यों कि जानने के उपाय ये भी है जो अपन पढ़ते हैं 6 डाला में कि प्रमाण न निक्षेप को न उद्यूत अनुभव, तो इनके माध्यम से ही वस्तु स्वरूप समझा जाता है, परंतु समझने के काल में तो ये उपयोगी है, पर स्वरूप अनुभव के काल में ये सब अपने लिए फिर गौण हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आगे इस कलश में देंगे कहाँ चले जाते हैं अनुभव के काल में मुझे नहीं पता। निक्षेपों का समूह और तुम्हारे नयों का समूह और प्रमाण का समूह कहाँ चला जाता है मुझे नहीं पता। मुझे तो उस समय एक सिर्फ आत्मा भाषित होती है। जिस समय व्यक्ति को भूख लगती है ना, तो उसके लिए एकमात्र भोजन दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखता उसको। कुछ भी कहो उससे तो उसके लिए उसमें सब में भोजन दिखाई देगा। ऐसे जिसकी अपने स्वरूप को अनुभव करने की रुचि है, तो इनके माध्यम से फिर जो कुछ भी है उसको मूल स्वरूप समझ के और उन सबको गोल करके बस उसको तो एक अपने स्वरूप को वहां देखता है। क्यों कि सब ज्ञान ही में सब बन रहा है, सब भेद प्रभेद काय में बन रहे, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। अपने ज्ञान ही में अपन घर का आकार बना रहे, अपने ज्ञान में ही अपन गेयों का आकार बना रहे, ज्ञान में ही भेदों का आकार बना रहे। और जब इन सबको गोल करो तो वो ज्ञान और आत्मा अंदर में वो ज्ञान की अवस्थाएं आत्मा की अवस्थाएं, क्योंकि वो सब उनमें ज्ञान ही व्याप रहा, आत्मा ही व्याप रहा है। जो पूजन पढ़ते ना ज्ञान की पृथ्वी पलोठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, तो अब उसमें अपन सबको गोल करो। देखो ये कला है, और ये कला नहीं आएगी तो लोक में व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर मुख्य गौण करने की कला नहीं आए तो व्यक्ति पागल हो जाता है, विक्षिप्त, सो भी नहीं सकता है। और जब ये कला आ जाती है तो क्या करता है वो, जिस समय सोता है, देखो अनुभव के काल में जैसे सोते समय उसने दिन भर में क्या क्या उठापटक की है, अब सोते समय क्या क्या करता है बताओ, किस चीज को याद करता है। अगर वो चीजों को याद करता रहे तो उसकी नींद ही उड़ जाएगी, नींद ही नहीं आएगी। उस समय क्या करता है कि भैया छोड़ो, अब हमारा टाइम सोने का हो गया, अब हमसे बात मत करो, हमें सोने दो। तो सोते समय क्या करता है, सबको भूल जाता है और बिल्कुल ढीला हो जाता है धीरे धीरे, और उसको सब गोल होकर के और एक सामान्य रूप से शांति से उसको नींद आ जाए। और अगर इनमें उपयोग लगाए रहे कि भैया भी रुपया और सोना और चांदी और ऐसा नहीं हो चोर घुस जाए और वो ले जाए, तो अब रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी। सोने का भी सोचे कि भैया हमें नींद आ जाए, हमें नींद ही नहीं आ रही, हमें नींद ही नहीं आ रही, तो आ जाएगी कि नहीं आएगी। आप कुछ भी विकल्प करोगे नींद नहीं आएगी। आप बिल्कुल सब छोड़ दो और आप बिल्कुल शिथिल हो जाओ। ऐसे ध्यान में भी आप सब तरह से उपयोग छोड़ दो, तो अपना ज्ञान और आत्मा, चूंकि अभेद है व्यवहार से, इसमें ज्ञान और आत्मा द्वैत है, पर अभेद दृष्टि से देखो तो ज्ञान और आत्मा एक ही, ज्ञान सोई आत्मा, शक्कर और मीठापन, ये 2 चीजें अलग अलग है कि एक ही। समझने के लिए अपन ने उसमें गुणगुणी का भेद किया कि उसमें शक्कर कैसी होती है, कि मीठी होती है, सफेद होती है और कठोर होती है, और ऐसे दानेदार, ये सब समझने के लिए और अनुभव करने के लिए सब खत्म। ना अपन भेद देखना ना भेद, और उसको खा करके निर्विकल्प अनुभव करो, सब करो। ऐसे ही अपन को जिस समय स्वरूप का अनुभव किया जाएगा तो उस समय अब समझने के काल में तो सब भेद प्रभेद चलेंगे, पर अनुभव में अब सब विकल्पों को, भेदों को और गौण करके एकमात्र सामान्य अपने स्वरूप को ज्ञान में अपना एक ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है। ऐसा सहज आप ज्ञान को सामान्य बनाइए, सब ज्ञों को अपने ज्ञान से क्या करो, हटाना नहीं है, भी तो है ही नहीं है, भी तो अपने ज्ञान में अपन ने सब समझने के लिए लिए थे। दर्पण में कोई चीजें आती हैं क्या? पर जो सामने होती हैं भी झलकती हैं, पर वो दर्पण ही है, उसमें चीजें नहीं आती। न दर्पण चीजों में गया और न चीजें दर्पण में गई। ऐसे अपने ज्ञान में एक भी कुछ नहीं आता जाता, कल्पनाएं ही अपने जीवन में सब चलती रहती हैं।
और कल्पनाओं में व्यक्ति सिर्फ परेशान होता रहता है। क्या होता बताओ? अपन जो भी करते हैं सब कल्पनाओं के अलावा कुछ और करते हैं क्या? इसलिए अपन बोलते हैं जिया कब तक उलझेगा इन संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीते गए संसार विजल्पों में। क्या करता रहता? यही कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है, कल्पना। अरे भाई तू एक कल्पनातीत अपना तेरा शांत स्वभाव ही है। तू ये कल्पनाएं करना ये तेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञान स्वभाव ही है तू ये राग द्वेष स्वभाव ही नहीं है। राग द्वेष तो ये मूल भाव है, पर पदार्थ मूर्छित होकर के तू ये राग द्वेष की कल्पनाएं करता है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। भगवान सर्वज्ञ मोह राग द्वेष से परे हो गए। क्यों? कि उनने समझ लिया कि अरे ये तो अपन पर में जुड़ करके व्यर्थ की कल्पनाएं करके दुखी हैं, तो उनने पर से नाता तोड़ दिया और अपने स्वयं से नाता जोड़ लिया, तब वो भगवान बन गए। और अपन क्या करते हैं? अपने से नाता तोड़े हैं और पर से नाता जोड़े। ये मेरे ब्याई जी और ये बहन जी और ये लड़का और ये लड़की और ये फलाना और ये ढीगड़ा, अब रात दिन उन्हीं की चिंताओं में लगे रहते। ये ग्राहक, तुम दुकानदार बन गए हैं, ग्राहक, और अपन उनकी अब व्यवस्था पूर्ति करना है। माल खत्म हो रहा है, अब लाना है, तो यहाँ बैठे तो यहाँ है और दिमाग जा रहा है नीमच जाना है। तो अभी जा ही रहे नीमच, समझ लेते बैठे तो ही हो, पर उपयोग जहां होता ही तुम हो। एक बार एक दृष्टांत आता है कि पर्यूषण पर्व चल रहा था। सेठ जी थे, लोभी क्वालिटी के थे। बहुत दिनों से उनके जूते फट गए थे, तो सब लोग कह के परेशान कि भैया जूते बदल लो, दूसरे जूते बदल लो। तो कि हाँ बदल लेंगे कहते अब एक दिन शाम को कहने लगे अब कल तो हमारे लिए सुबह जूते ले ही आना है, बहुत हो गई। अब वो पूजा पाठ का समय है, तो पहले तो पूजा पाठ वगैरह करने के लिए मंदिर गए। अब मंदिर गए तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए गए, और थोड़ी देर में वहाँ पर घर पे कोई आया होगा। उन्होंने कहा सेठ जी कहाँ है? उन्होंने कहा चमार की दुकान पे हैं, गए हैं। क्या कहा? सेठ जी चमार की दुकान पे गए हैं जूते खरीदने के लिए। और थोड़ी देर बाद जो है सेठ जी मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे, आए, कहने लगे ये तो कह रही तुम्हारी पत्नी के चमार की दुकान में जूता खरीदने गए और तुम तो मंदिर गए थे। क्यों? हम चमार की दुकान पे गए थे। कहने लगे देखो ईमानदारी से बताओ कि तुम मंदिर में सिर्फ जूते कहाँ से खरीदना है, किसकी दुकान से खरीदना है, कैसे खरीदना है, यही विचार कर रहे थे कि वहां मंदिर में पूजा कर रहे थे। क्योंकि लोभी व्यक्ति बहुत सोचता है, खर्च अनावश्यक नहीं हो जाए, ज्यादा नहीं ले लेवे कोई, कौन दुकान सही है कौन गलत है, ये सारे ऊहापोह उसके चलते ही रहते। तो भाई मंदिर में तो उनका उपयोग लगा ही नहीं। तो यही कि आज जो है बस जल्दी से आज फलाने के यहाँ जाएंगे और उसके देखेंगे अभी इस प्रकार के जूते अपन खरीद लेंगे। तो बताओ सही अर्थ में बताओ, तुम्हारा मन काय में था? उन्होंने कहा बात तो सही है, हमारा मन तो आज बिल्कुल ऐसे ही लगा कि आज तो अपन खरीद नहीं है पक्के में। तो अभी पूजा कर रहे थे कि जूता खरीद रहे थे? वही जहां उपयोग होते तो, और बाकी तो और बाहर में तो कुछ आना जाना यही नहीं। अपने उपयोग ही में तो अपने में रहो चाहे पर में रहो। इधर बैठे सामायिक ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि बेसी में तो हम यहाँ कुछ पढ़ते रहे तो अपन को फ्री, और सामायिक में बैठते हो न जाने कहाँ आगे विकल्प आते हो। दो स्थान ऐसे होते मोही जीवों के कि जहां उनको इतने विकल्प चलते हैं साधारण चीज में नहीं चलती। एक तो शौचालय में, कुछ लोग तो पेपर ले जाते शौचालय में बैठ के वहां पढ़ते हैं क्योंकि उधर उपयोग, क्योंकि फ्री रहते हैं तो उपयोग इधर उधर बहुत भटकता है। तो शौचालय में शांति से वहां कोई व्यवधान करने वाला नहीं, और या फिर मंदिर में यहाँ बैठो सामायिक तो यहाँ कोई व्यवधान करने वाला, तो यहाँ आंखें बंद करके बैठो और सब जिसका मोह होता है उसी का पूरा दिमाग में बड़े ऊर्जा से विचार चलता रहता है। अब वो परेशान हो जाता, माला उसकी पूरी फिर ही नहीं पाती। आप विचार करो तो वो फिरता ही रहता है अगर माला, मन का तो हाथ कर में माला फिरे और जीप फिरे मुख माई और मनुआ फिरे बाजार में 4 दिशा में, और ये तो समझन नहीं है।
हाँ मोबाइल है आजकल, मोबाइल लेके जाते हैं आजकल, मोबाइल में वहीं बैठ के शौचालय में और उसमें अपने आराम से सब जो कुछ देखना है वो सब लगा करके देखते रहते हैं जब तक सोच नहीं है हो रही पूरी, जब तक अपने उपयुक्त तो अब तो सोच में थोड़ी लगा रहेगा, उपयुक्त तो भटकता ही रह रहा है प्रवचन तो सुने तो फिर उनके लिए सब जगह मंदिर आ जाएगा, फिर सब जगह बैठ के उनको मंदिर दिखेगा। इनके लिए जिसकी रुचि है वही चीजें ऊर्ध हो जाती हैं। मरते समय भी देखना, जिस व्यक्ति को जिसमें रुचि होती है अंत में वही चीजें उसको फिर अपनी दृष्टि में आती कि अब वो इसका क्या हो, अब इसका क्या हो, अब इसका क्या हो। तो जिसने अपने जीवन में स्वरूप को ऊर्ध करके नहीं जिया हो तो अंतिम समय में जैसे वो आता दृष्टांत कि वो 4 लड़के पिताजी मर रहे हैं, वो चारों लड़के पिताजी की सेवा में खड़े हैं और वो पिताजी कह रहे भैया वो फलाना कहाँ गया बेटा, कि वो है पिताजी, ये है वो पानी लेने गए तुम्हारी, और वो फलाना ये है, और ये बैठा तुम्हारे पैर दे दबा रहे, और अरे तुम चारों के चारों से बैठे हो, दुकान बंद कर दी क्या? मरते समय भी उसको अपना मरना हम कहाँ जा रहे कह दी नहीं, अरे बड़ी मुश्किल से हमने व्यवस्था बनाई है, पूंजी इकट्ठी की है, दुकान बर्बाद मत कर देना। हम तो जा ही रहे हैं परंतु बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है, दुकान नहीं बर्बाद कर देना, फालतू को जाओ इसमें से, दुकान खोले का चले, हम तो मर ही जाएंगे, दुकान बंद मत रखो। मतलब जिस व्यक्ति को जिसकी आसक्ति होती है मरते समय भी वही चीजें उसके ऊर्ध हो जाती है। इसलिए भाई अगर जीवन में भेद विज्ञान और स्वरूप आराधना का अभ्यास नहीं करोगे तो अंतिम समय के लिए मत बैठे रहना। अंतिम समय तो तुम्हें लोग समझाएंगे और तुम क्या एक तरफ रखो, हमें मत सुनाओ, हमारा हम जो पूछ रहे हैं हमें तो वो बताओ। तो फलानी जी एक सही बात तो मीना में एक सज्जन थे, तो उनके लड़के अच्छे विद्वान थे, प्रवचन वगैरह करने भी जाते थे। अब उन सेठ जी को क्या हुआ कि लकवा लग गया, तो अब वो जो दो लड़के थे दुकान से आते शाम को वो क्या हमें साफ बताओ पूरा, अब उनको तो लगवा ऐसा लग गया कि वो उठ ही नहीं पाएंगे और अंतिम स्थिति थी उनकी। तो वे लड़के समझाते पिताजी देखो अब आपको दुकान पे जाना नहीं, अब तुम्हें कुछ मतलब नहीं, अब उसको काय को तुम विचार करते हो, काय को हिसाब पूछते हो, तुम तो ये हिसाब लगाओ ना धर्म का, सुनो इसका विचार। कह लगे तुम मेरा बाप हो गया क्या, मुझे समझा रहे है? हम बीमार पड़ गए तो तू मेरा बाप बन गया, मुझे समझा रहे, मुझे ज्यादा मत समझा, मुझे हिसाब लागे थे दोनों ने। अब बहुत समझाया पर वो काय को माने। तो मतलब क्या कि अगर तुम्हारे लिए जिसकी रुचि होती है, जिसमें तुम्हारा मोह होता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, मरते दम भी बेच तुम्हें चीजें दिखेंगी। इसलिए भाई समय रहते हुए अपन को चेत जाना चाहिए। जो लो ना रोग जला गए तो लो झटन निर्जित करो। तो अपन को ये सारी की सारी चीजें आचार्य कह रहे कि सब अपने लिए विवक्षाएं व्यवहार सब समझने के लिए हैं, पर उसी में उन विकल्पों में नहीं उलझे रहना है। समझ करके अपना जो मूल स्वरूप है अनादिकाल से जीव उसको भूला है, उसको ऊर्ध्व करके उसका अनुभव करो। एक बार इसका अनुभव हो जाएगा तो तुम्हारे भव का अभाव होने की गारंटी हो गई। एक बार भी किसी को सम्यक्त हो जाता है तो उसके लिए प्रमाण पत्र मिल गया कि अभी संसार में ज्यादा नहीं रहेगा। ज्यादा ही ज्यादा अगर विपरीत हो जाए वो तो ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल, और वो भी अनंत संसार में तो एक चुल्लू भर पानी के बराबर भी नहीं है। इसलिए जैसे बने तैसे आचार्य कहते भाई एक बार तो तू अपने में अपने को जुड़ जा, अपने को देख ले, फिर बाकी तुझे नहीं समझ में आए तो और चीजें जो करना जो करते रहना। परंतु एक बार भी अगर व्यक्ति को अपने स्वरूप का रस आ जाता है तो फिर उसको कोई चीज स्वाद ही नहीं। क्यों कि उस जैसा जीव आनंद और कहीं दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए ये अपन को प्रमाण न निक्षेप आदि से जो वस्तु स्वरूप जब भेद से समझने के काल में तो उपयोगी है, परंतु जब अनुभव के काल में सब अपने लिए उपयोगी नहीं है। अब इसी को इन्होंने भावार्थ में भी खुलासा किया है कि इन प्रमाण न निक्षेपों का विस्तार से कथन तद विषयक ग्रंथों से जानना चाहिए। उनसे द्रव्य पर्याय रूप वस्तु की सिद्धि होती है। वे साधक अवस्था में तो सत्यार्थी हैं क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष हैं।
ज्ञान में इन सबको समझा जाता है। उनके बिना वस्तु को चाहे जैसा साधा जाए तो विपर्य हो जाता है, अन्यथा पना विपरीतता हो जाती है। अवस्थानुसार व्यवहार के अभाव की 3 रीतियां हैं। अब ये व्यवहार का तुम्हारा पक्ष किस किस गुण स्थान में कैसी भूमिका में खत्म होता है, कहां तक रहता है, अब उसका क्रम बताया कि उसकी 3 रीतियां हैं। प्रथम अवस्था में तो प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें अपने ज्ञान श्रद्धान में सही वस्तु स्वरूप समझने के लिए ये सारे व्यवहार, भेद प्रभेद, न्याय निक्षेप, सब प्रमाण सब अपने लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध हो जाने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अब दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के आलम्बन से विशेष ज्ञान होता है और राग द्वेष मोह कर्म के सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाण आदि का आलम्बन फिर नहीं रहता। जब तक अपन वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं तो गुण स्थान प्रमाण अपन इन सब में समझते हुए उपयोग को लगाते हुए अपने उपयोग को स्वरूप से बाहर जब आए तो इनका अवलंबन लेकर के अपन इधर उधर उपयोग को नहीं भटकाएं। ये दूसरी अवस्था है। जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो गई तब तक आपको निचली भूमिका में जो भी अपन 12वीं गाथा के व्यवहार की उपयोगिता अनुपयोगिता समझ के आए वो आपको सविकल्प दशा में सब व्यवहार प्रयोजनवान है 6वें गुण स्थान तक। और आगे 7वें गुण स्थान से जब पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो जाए तो फिर तुम्हें ये सारा व्यवहार सब छूट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाण आदि का आलम्बन खत्म हो जाता है। तत्पश्चात तीसरी साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई आलम्बन नहीं है। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण न निक्षेप का अभाव ही होता है। व्यवहार का सब विकल्प खत्म। फिर तो आपके ज्ञान में जो जैसा सहज ही प्रतिभाषित होता है। अब अपन को अलग अलग जानने के लिए विकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक छद्मस दशा है, निचली दशा है, तो उसको सबसे पहले तो आपको मिथ्यात्व का ज्ञान का नाश करने के लिए इन सबसे आप पहले सम्यक ज्ञानी हो। और सम्यक ज्ञानी हो जाने के बाद अब वीतराग होने के लिए आपको यथायोग बाहर का आचरण आदि ग्रहण करते हुए उसकी आवश्यकता है व्यवहार की। और जब आप साक्षात पूर्ण स्वरूप में लीन होकर वीतराग दशा प्राप्त करके सर्वज्ञ बन जाओ तो अब तुम्हें सर्वज्ञ दशा में भी जरूरत नहीं। और जब पूर्ण रूप से यथाख्यात चारित्र पूर्वक केवल ज्ञान होने के बाद और इसके बाद फिर अंत में 4 आघातीय कर्मों का अभाव करके सभी संयोग का अभाव के साक्षात सिद्ध दशा है, उसमें भी अब तुम्हें इस व्यवहार की कोई उपयोगिता नहीं है। इन विकल्पों की करने की जरूरत नहीं है। सविकल्प दशा में ही रहेगा और कैसा रहेगा। निर्विकल्प दशा में तो स्वरूप का वेदन होगा। इस प्रकार से बुद्धि यही है। पहले हमने पढ़ के सुनाया था 143 गाथा के भावार्थ। जैसे सर्वज्ञ भगवान मात्र नयों के विषय को जानते ही हैं, ऐसे ही सुतक ज्ञानी मति सुतक ज्ञानी भी अनुभव के काल में निर्विकल्प रूप से सभी इन नयों के मात्र जानता ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं है उसका। ऐसा जो है कि क्रम है उस व्यवहार का और निश्चय से अपने स्वरूप की सिद्धि करने का। ऐसा आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को ये सारी बातें स्पष्ट की हैं। और यदि अपन को वास्तव में सच्चे अर्थों में अपन को सुखी होना है, धर्मात्मा बनना है, तो अपन आचार्यों के इन सारे कथनों को समझें और अपने जीवन में यथायोग प्रयोग करके अपने जीवन को मंगलमय बनावें। अभी की बात अपनी यहीं समाप्त होती है। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को निर्देश दिया कि उस फला जंगल में उस वृक्ष के निकट हम आपको धनुर्विद्या सिखाएंगे। सभी कौरव और पांडव वहां पहुंच गए और धनुर्विद्या की परीक्षा प्रारंभ हुई। कौरवों में दुर्योधन आदि को
वहाँ पे अपना निशाना साधने के लिए दिया तो उन्होंने कहा आपको क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने वापस ले लिया। क्रम क्रम से सभी को दिया गया और अंत में अर्जुन को बाण धनुष दिए गए और अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि वो चिड़िया की आँख की वो काली वाली जो पुतली है वह मात्र दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि तुम पास हो गए तो अन्य कौरव आदि नाराज हुए कि गुरुजी जो हमने बताया क्या वह गलत था? तो ने कहा प्रथम भूमिका में तो आवश्यक था, तो मैं जंगल में बुलाना था तो मुझे बताना पड़ा कि फलां वन में आ जाओ, फलां वृक्ष के निकट में तो मैं धनुर्विद्या सिखाऊंगा। तो पूर्व भूमिका में वह अनिवार्य था, लेकिन जब आपको लक्ष्य वेद्य करना है तब आपको और कुछ अन्यत्र दिखेगा तो आप लक्ष्य को वेद नहीं पाएंगे। ऐसे ही प्रथम भूमिका में 9 तत्वों को जानना आवश्यक है। प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा वस्तु का निर्णय करना अति आवश्यक है, लेकिन वस्तु का निर्णय होने पर अनुभव के काल में यह सब बाधक होता है। मात्र एक स्वरूप रह जाता है और स्वरूप का अनुभव ही वहाँ मुख्य होता है। ऐसे 9 तत्वों में छुपी ही और एक चैतन्य ज्योति है, उसको हम सभी अनुभव करें इसी मंगल भावना के साथ।